गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम सीडो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि सीडो फोर्स है क्या। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ सीडो फोर्स। सीडो फोर्स, सीडो फोर्स क्या है ये समझेंगे आज। तो सबसे पहले ये समझने के लिए सबसे पहले हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट का मोशन अगर डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, जैसे ये गाड़ी चल रही है, ये ऑब्जेक्ट है, ये चल रही है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो कोई बैठ के यहाँ पे बैठ के देख रहा है तो उसके लिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। कोई ग्राउंड पे बैठा है तो उसके लिए ग्राउंड हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जिस बॉडी पे, जिस रेफरेंस पे, ठीक है, बैठ के मोशन को डिस्कस करते हैं उसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है, एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल, इनर्शियल का मतलब क्या होगा, इसको बोलते हैं नॉन असलरेटिंग फ्रेम, नॉन असलरेटिंग फ्रेम, ठीक है, और इसको बोलते हैं असलरेटिंग फ्रेम, असलरेटिंग फ्रेम। एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से और समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मान लेते हैं ब्लॉक है, ब्लॉक नहीं मतलब लिफ्ट है, लिफ्ट में एक मास रख दिया है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड, और ये है लिफ्ट का ऑब्जर्वर, दो ऑब्जर्वर है। ये हो गया ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 1, और ये हो गया ऑब्जर्वर 2, ठीक है। और ये असलेशन से ऊपर जा रहा है, ये पूरा सिस्टम असलेशन से ऊपर जा रहा है। अगर ये असलेशन से ऊपर जा रहा है तो ऑब्जर्वर 1 को क्या दिखाएगा, इस देखो, सीन बाय ऑब्जर्वर 1। ऑब्जर्वर 1 क्या देखेगा, मास को, ये मास है, यहाँ पे क्या लगेगा इसको mg, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, ठीक है। तो ऑब्जर्वर 1 को जो दिखेगा ये पूरा ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ n और mg, तो यहाँ से क्या पता चला n और mg, और सॉरी ऐसे कर लेते हैं, ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ये किसको दिखेगा, ऑब्जर्वर 1 को दिखेगा। अब यहां से चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे n माइनस mg इक्वल टू ma, और यहां से n इक्वल टू क्या हो गया m इंटू g प्लस a, ये हो गया। ये ऑब्जर्वर 1 के द्वारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो अगर इसी प्रॉब्लम की बात करें कि अगर 2 देखेगा, सीन बाय ऑब्जर्वर 2, ऑब्जर्वर 2 क्या देखेगा, अगर आप इसी पे बैठे हुए तो आपको ये एक्सेलरेशन पता नहीं चलेगा, तो क्या लगेगा फोर्स mg, और यहां से हो गया नॉर्मल, यहां पे हो गया n इक्वल टू mg। इसका मतलब एक बार में तो आ रहा भाई ये ऑब्जर्वर को कुछ अलग दिखाई दे रहा है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे अलग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ ये जो है sin बाई 2 है नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल, और ये है इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल में नॉर्मल इक्वल टू mg आया, इसका मतलब यहाँ पे न्यूटन्स लॉ क्या हो गया, फेल, एक्चुअल में ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ क्या हो गया, फेल, न्यूटन्स लॉ फेल। अगर फेल कर गया तो इसको एप्लीकेबल बनाने के लिए कितना लिख दिए, ये फेल कर गया, इतना लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। ये अगर फेल कर गया तो इसको एप्लीकेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान समझेंगे, mg और n एक कम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल होता है, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल का मतलब एक्सेलरेटिंग फ्रेम, और इनर्शियल का मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे लगेगा mg, ये क्या लगेगा नॉर्मल, सीन बाय, अच्छा ये तो मिटा दिया, पता नहीं क्या लिखा था, असलरेटिंग फ्रेम में बात है, असलरेटिंग फ्रेम में बात कर रहे हैं।
असल्टेटिव फ्रेम, ठीक है। असल्टेटिव फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल के बारे में बात करें। एन तो यहाँ पे mg ऊपर लगेगा नॉर्मल, और ये ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को जो दिखेगा, और यहाँ पे इसको एक्चुअल में क्या लाना है, n इक्वल टू एम जी प्लस एम ए लाना है। n इक्वल टू क्या लाना है हमें, m इंटू जी प्लस ए लाना है, ठीक है। अगर ये लाना है तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये पूरा ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, एम ए अलग से फोर्स, मतलब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ये फोर्स बराबर होता है, यही होता है सीडो फोर्स, सीडो फोर्स। और सीडो फोर्स इक्वल टू होता है मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ठीक है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम, ठीक है, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। और इसका डायरेक्शन जो होता है अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है। तो सीडो फोर्स, व्हाट इज सीडो फोर्स? सीडो फोर्स किस में लगता है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल में? नॉन इनर्शियल फ्रेम में सीडो फोर्स लगाता है, और सीडो फोर्स इसलिए लगाते हैं कि न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल हो जाए, इसी के लिए लगाते हैं सीडो फोर्स। और इसका होता है मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन, और इसका डायरेक्शन होता है अपोजिट टू, ये ऊपर जा रहा है तो नीचे लगेगा सीडो फोर्स, अगर नीचे जाता तो ऊपर लगता सीडो फोर्स, ठीक है। अब थोड़ा सा बहुत क्वेश्चन करेंगे इस पे। ये था कंसेप्ट ऑफ सीडो फोर्स। ये लिफ्ट का प्रॉब्लम लेते हैं, लिफ्ट एम है, ये एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसा एक्सेलरेशन है ही, ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, मास के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाते हैं, एम जी लिखेगा, एन लिखेगा, तो यहाँ से एम इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। कोई कंफ्यूजन किसी को? रेस्ट मतलब रुका हुआ है या मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी लिफ्ट, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन से जा रहा था, यहाँ पे क्या लगेगा, एम जी लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, और ये ऊपर जा रहा था, सीधो फोर्स नीचे लगेगा, एम ए। और ये बात हम कर रहे हैं, ये लिफ्ट में बैठ के मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। तो यहाँ से एन इक्वल टू क्या होगा, एम जी प्लस एम ए ऐड हो करिए। अगर ये लिफ्ट नीचे जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एम जी नॉर्मल, और ये ए एम जी, सॉरी चूंकि ये नीचे जा रहा है तो सीडो फोर्स क्या लगेगा, ऊपर इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एन प्लस एम ए इक्वल टू एम जी, एन इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू जी माइनस ए। अब एक बात आता है नॉर्मल रिएक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, अपरेंट वेट पूछ ले क्वेश्चन में, याद रखना नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। अपरेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है। कभी क्वेश्चन में जैसे लिफ्ट रुका हुआ तो हमारा अगर वेट 50 kg का है, लिफ्ट मतलब जैसे उसमें हम कुछ रख दिए, मतलब वो वेइंग मशीन रख दी सपोज, ठीक है, हमारा वेट 50 kg है यहाँ पे, ठीक है, तो मान लो 500 न्यूटन है, तो अगर ये ऊपर जाएगा लिफ्ट, उस समय वही वेट बढ़ जाएगा, 50 से 52 भी हो सकता है, 520 न्यूटन भी हो सकता है, ठीक है। तो चेंज हो जाता है, ऊपर जाने पे अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमारा खुद का वेट जो वेइंग मशीन दिखाएगा शुरू में 50 kg दिखाएगा, रुका हुआ है, ऊपर जाएंगे तो वेइंग मशीन क्या दिखाएगा, वेट बढ़ जाएगा, 51-52 दिखाएगा। नीचे आएंगे तो वेइंग मशीन क्या दिखाएगा, कम दिखाएगा, ठीक है। तो ये अपवर्ड, ठीक है, तो इसीलिए लिखा मैंने अपरेंट वेट इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये बातें हो गई, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है नीट 2018 में आया होगा, नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जेईई मेन में भी आया होगा।
जेईई में 2005 में आया हुआ और एआईपीएमटी में भी आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये ब्लॉक है जिसका मास m है और ये पूरा सिस्टम को ए एक्सेलरेशन से ले जाएगा और ये एंगल अल्फा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है फाइंड, क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन फाइंड एक्सेलरेशन ए की वैल्यू बता दी है सो दैट ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी। तो ब्लॉक क्या रहे, स्टेशनरी रहे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे देते हैं आपके पास ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दे देते हैं। एक दे देते हैं जी tan अल्फा हो जाए, जी साइन अल्फा हो जाए और जी कॉस अल्फा हो जाए। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। जी बाई tan अल्फा लिखा है यहाँ पे, जी बाई tan अल्फा 4 ऑप्शन है और एक जी कॉसेक अल्फा। ठीक है, फिर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका ये है, देखिए ये क्या लगेगा mg, ये एंगल अल्फा है, ध्यान देना है यहाँ पे। ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। ये क्या लगेगा mg cos अल्फा और यहाँ पे क्या लगेगा mg sin अल्फा और ये नॉर्मल रिएक्शन। और एक बार और, ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से उधर जा रहा था, सीडो फोर्स यहाँ लगेगा, मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर क्या करेंगे, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, तो ये क्या होगा एम ए कॉस अल्फा और इधर एक कंपोनेंट आएगा एम ए साइन अल्फा। तो यहाँ से देख लीजिए लेफ्ट फोर्स इक्वल टू राइट फोर्स, ये इसके इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये और ये बराबर होगा एम ए कॉस अल्फा इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, एम और एम कैंसल, ए इक्वल टू क्या होगा साइन बाई कॉस जी tan अल्फा। ठीक है, सो आंसर विल बी जी tan अल्फा। एनी प्रॉब्लम? मान लो इसी क्वेश्चन में लिख लीजिए इसको, कुछ हमने किया नहीं, एक ही कंसेप्ट है सीडो फोर्स, ये लगा दिया और इसको रिजॉल्व कर दिए और ये फोर्स क्या कर दिए बराबर कर दिए। ठीक है, छाप लीजिए इसको। इसी क्वेश्चन में कोई बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अबव क्वेश्चन फाइंड नॉर्मल रिएक्शन या करेंट वेट पूछे इसका। ठीक है, और यहाँ पे क्या था एम ए कॉस अल्फा। तो नॉर्मल रिएक्शन देख लीजिए यहाँ पे क्या आएगा, इसको कोई कंफ्यूजन नहीं। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, ये और ये बराबर हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा एम ए साइन अल्फा प्लस एम जी कॉस अल्फा, ये हो गया। और आपको पता है एम ए कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा एम जी साइन अल्फा। देख लीजिए एम ए कॉस अल्फा, यहाँ से क्या पता, एक मिनट अभी जस्ट आया था, ये दोनों से सॉल्व किए थे तो क्या आया था, ए इक्वल टू क्या आया था जी tan अल्फा और इसको लिख सकते हैं जी साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ये प्रूफ कर चुके थे ऑलरेडी, पहले आ चुका था और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। नॉर्मल रिएक्शन एम जी साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा पुट कर दिए यहाँ पे प्लस एम जी कॉस अल्फा और नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा एम जी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एम जी को कॉमन कर ले कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ये वैल्यू क्या हो गई 1 और यहाँ से क्या होगा एम जी अपॉन कॉस अल्फा, या फिर नॉर्मल इक्वल टू क्या लिख सकते हो एम जी कॉस को क्या लिखोगे सेक अल्फा ये, या फिर एन इक्वल टू एम जी बाई कॉस अल्फा, ये हो गया नॉर्मल। ये अच्छा क्वेश्चन था किस पे
प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन व्हाट, स्यूडो फोर्स। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, तो इसको ये इधर जाने से ये इधर आएगा। ठीक है, ये थीटा बता रहा है, फाइंड एंगल थीटा, थीटा बता रहा है। तो क्या करेंगे, मास एम है, सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो क्या क्या लगेगा इसमें, फोर्स, क्या लगेगा यहाँ पे mg लगेगा, इधर क्या लगेगा टेंशन, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा। देख लीजिए टेंशन, ठीक है, यहाँ का इसका डायग्राम बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। और यहाँ पे उधर जा रहा था ये ब्लॉक, मास इक्वल एक्सेलरेशन ये लगेगा। और यहाँ पे देख लीजिए कंपोनेंट ले लेते हैं, टी साइन थीटा, और इधर क्या होगा टी कॉस थीटा। अब क्या हो गया, टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया एम जी, और टी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया एम ए, और इसको दोनों को डिवाइड कर लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देख लीजिए कॉस साइन बाई कॉस कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो टी का कैंसिल साइन, इसको ये 2 है और ये फर्स्ट है, 2 डिवाइड बाई फर्स्ट अगर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन बाई कॉस क्या आएगा tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए अपॉन एम जी, एम और एम कैंसल, थीटा इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स ए बाई सी। ये हमारा क्या निकल गया, थीटा निकल गया, tan इनवर्स ए बाई जी। ये फ्लूइड में भी आएगा, ये वर्क पावर एनर्जी में बहुत जगह ये क्वेश्चन आता है, आंसर इसका होता है इसी तरह। ये फ्लूइड रखा रहेगा, बोलेगा कि ये एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम जा रहा है तो फ्लूइड क्या एंगल बनाएगा, तो वहां भी आंसर आता है tan इनवर्स ए बाई जी। कोई प्रॉब्लम किसी को, लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, या फिर स्प्रिंग फोर्स हम पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स और इसके बाद कांस्टेंट रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग फोर्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स क्या है समझते हैं कि जैसे, ठीक है, ये इसका स्प्रिंग का की होता है कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अगर मैं इसको इधर खींचा, देख लीजिए इधर अगर x डिस्टेंस खींचा तो इधर फोर्स लगता है Fs। ठीक है, एक डिस्टेंस इधर, अगर मैं इधर खींचूंगा बाहर की ओर, ये अपोजिट फोर्स लगेगा। अगर मैं कंप्रेस करूंगा तो ये इलोंगेट करेगा, F इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है माइनस के एक्स, Fs स्प्रिंग फोर्स होता है, और K क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, आप चाहो तो स्टिफनेस भी बोल सकते हो, और x क्या है इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन इन स्प्रिंग। ठीक है, ये बात होती है। तो F इक्वल टू क्या फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू क्या होगा K इंटू एक्स। जैसे एक बात और समझते हैं कि ये टी मासलेस है, मासलेस स्ट्रिंग। ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग है तो ये टेंशन और ये टेंशन क्या होगा बराबर होगा, टी ए और टी बी। तो टी ए इक्वल टू क्या होगा टी बी, सारे पॉइंट पे टेंशन क्या होता है बराबर होता है। उसी तरह स्प्रिंग में भी, ठीक है, ये स्प्रिंग फोर्स और ये यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स Fs1 Fs2 क्या हो जाएगा, Fs1 इक्वल टू क्या होगा Fs2। ये दोनों स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ये मासलेस है, मासलेस स्प्रिंग। अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हमारा स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, सॉरी स्प्रिंग होना कैसा चाहिए,
स्प्रिंग मासलेस होना चाहिए, हमारे सिलेबस में मासलेस स्प्रिंग पढ़ना है, ठीक है। अब इस पे क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं स्प्रिंग पे, ठीक है, ओके। क्रैश के लिए चूंकि लेक्चर है तो जल्दी में थोड़ा सा सिलेबस खत्म भी करना है, टारगेट ये भी है। क्वेश्चन ये पहला, एक आदमी इसको खींच रहा है इधर x1 डिस्टेंस, एक आदमी इसको इधर खींच रहा है x2 डिस्टेंस, तो बोल रहा है ए पे और बी पे। क्वेश्चन है फाइंड स्प्रिंग फोर्स एट ए एंड बी, क्या होगा। तो पहले बता दो, किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स वन, इसका के मान लेते हैं, के एक्स वन आ जाएगा ए पे और बी पे क्या आ जाएगा के एक्स टू। तो ये गलत है, क्योंकि स्प्रिंग कैसा है, अभी जस्ट बात किया, स्प्रिंग इज मासलेस, तो मासलेस तो सारे पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। तो एफ एस इक्वल टू टोटल इलॉन्गेशन कितना होगा, के एक्स वन प्लस एक्स टू, ये होगा आंसर। हमने मैग्नीट्यूड की बात की, डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करें। ये x1 इधर खींच रहा है, x2 इधर खींच रहा है, तो x1 प्लस x2 टोटल इलॉन्गेशन चेंज इन लेंथ x1 प्लस x2 हो गया, ठीक है, लिख लीजिए। एनी प्रॉब्लम, छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है 10 kg का ब्लॉक और यहाँ पर है 20 kg का ब्लॉक, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड स्प्रिंग बैलेंस, फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग बताना है। तो एक तरफ बात बता दूं कि कभी भी ऐसा स्प्रिंग का क्वेश्चन है तो आप इसमें फोर्स क्या लग रहा है, स्प्रिंग रहता तो क्या लगता है, टेंशन। स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स, टेंशन को स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे। स्प्रिंग और स्प्रिंग में क्या डिफरेंस है, टेंशन ही। स्प्रिंग के केस में टेंशन था, लेकिन उसको स्प्रिंग के केस में क्या बन गया, स्प्रिंग फोर्स। तो एक आंख बंद करके निकाल लीजिए, टेंशन, टेंशन क्या होगा अब बता चुके हैं, फॉरवर्ड फोर्स, चाहो तो बना सकते हो। फॉरवर्ड फोर्स कितना है 200, देख लीजिए 200 इंटू बैकवर्ड फोर्स, याद है हमने टेंशन का फॉर्मूला पढ़ाया था, ट्रिक, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड मास, यहाँ पे क्या लगेगा 200 और यहाँ पे क्या लगेगा 100 न्यूटन, ठीक है, 200 न्यूटन 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। फॉरवर्ड फोर्स इंटू बैकवर्ड मास 200 इंटू 10 प्लस बैकवर्ड फोर्स इंटू फॉरवर्ड मास अपॉन टोटल 20 और 10 कितना हो गया 30, 2000 2000 कितना हो गया 4000 अपॉन 30 और यहाँ से वैल्यू आ गई 4000 अपॉन 30। तो यहाँ से इतना न्यूटन लिखो या फिर इसको लिख सकते हो 40/3 इंटू 10, ये जी की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो 40/3 kg। ये इतना स्प्रिंग बैलेंस इतना kg में बताएगा और इतना न्यूटन में बताएगा। तो टेंशन ही निकाल लिया, खत्म। ट्रिक से आप चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, हमने ट्रिक से बता दिया, ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में इलोंगेशन बताना है। ये m मास है और ये मास है 2m, ठीक है। तो इलोंगेशन इन स्प्रिंग कैसे निकालेंगे, तो स्प्रिंग फोर्स क्या है, टेंशन। मैंने बोला 99% केस में स्प्रिंग को स्ट्रिंग मान के सॉल्व कर लीजिए, प्रॉब्लम खत्म। अब टेंशन बताइए क्या होगा, टेंशन इक्वल टू क्या होगा, फॉरवर्ड फोर्स 2mg इंटू m, 2mg इंटू m प्लस
फॉरवर्ड फोर्स इंटू बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स इंटू फॉरवर्ड मास 2m अपॉन 3m, और यहां से टेंशन की वैल्यू क्या आ गई, 2 और 2 4 mg अपॉन 3। ये हमारा टेंशन हो गया। और ये टेंशन को ही स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे। टेंशन को क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स kx। ये टेंशन एफएस है, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू 4 mg अपॉन 3, और इसको लिखेंगे kx। सो x विल बी 4 mg अपॉन 3। ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर क्या आ गया, 4 mg अपॉन 3 का। देखिए फिर से स्प्रिंग को स्ट्रिंग मान के सॉल्व कर लिया, टेंशन निकाल लिया, फॉर्मूला ट्रिक बता दिए थे, फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स इनटू फॉरवर्ड मास अपॉन टोटल मास, टेंशन निकल गया। और ये टेंशन को ही स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, तो टेंशन की जगह क्या लिखोगे, स्प्रिंग फोर्स kx, और यहां से x इलॉन्गेशन निकल गया स्प्रिंग में। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये मास है 3m और ये मास है n, ब्लॉक है A और ये है ब्लॉक B। क्या कर लिया, ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B, ब्लॉक A एंड B। A ब्लॉक है 3m और B ब्लॉक है m, जस्ट आफ्टर कटिंग। कटिंग के बाद एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑप्शन आपके पास है A B C D। ये ऑप्शन है g/3 g एंड g, एक है g/3 और एक g/3। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि एक्सेलरेशन बताना है कि, तो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है, बिफोर कटिंग बनाइए, बिफोर कटिंग। FBD बताइए बिफोर कटिंग से पहले और कट करने के बाद, खत्म। देखिए जैसे ये लटका हुआ है, यहाँ से कट करेंगे तो कहानी क्या होगा। एक तो तरीका ये है कि सीधी सी बात है भाई, अगर इसको कट करेंगे तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा mg से, g एक्सेलरेशन से फ्री फॉल होने लगेगा। तो देख लीजिए g ऑप्शन किसमें है, एक ऑप्शन है, ये देख लीजिए A एंड B का, B ब्लॉक जी एक्सेलरेशन से, लेकिन A जी एक्सेलरेशन से ऊपर नहीं जाएगा, जस्ट कट करें तो ऊपर जाएगा। तो एक तरीका ये है, ट्रिक, खटाक से बिना सॉल्व किए हुए जैसे कट कर देते फ्री फॉल होने लगेगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल हुआ तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जी होता है, जी हो, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा चूंकि, तो फ्री फॉल होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट आंसर इज फर्स्ट। एक तरीका ये है, मेथड 1 हमने कर लिया। लेकिन सॉल्व करने का तरीका क्या है, बिफोर कटिंग के पहले क्या होगा कहानी, 3mg, इस पे क्या लगेगा ऊपर kx, क्योंकि नीचे जाएगा, और ये ब्लॉक mg लगेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा टेंशन, और यहाँ पे क्या रहेगा टेंशन, और t इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया mg, t इक्वल टू क्या हो गया mg, और ये वैल्यू अगर यहाँ पे रख दिए mg और t कितना हो गया 4mg, तो यहाँ से आ गया kx इक्वल टू इससे 3mg, देख लीजिए 3mg, और यहाँ पे क्या आ गया kx। ठीक है, और इसका अगर बनाते हैं डायग्राम तो यहाँ पे क्या लगेगा mg, और ऊपर क्या लगेगा kx, सॉरी टेंशन t लगेगा, टेंशन t, स्प्रिंग में टेंशन लगता है और स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स kx लिख लिया, और यहाँ पे देखिए t इक्वल टू क्या हो गया इससे mg। अगर t के जगह mg पुट कर देंगे तो kx इक्वल टू mg, 3mg प्लस mg 4mg हो गया, kx इक्वल टू क्या हो गया 4mg, ये हो गया। आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग के बाद फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। जस्ट आफ्टर कटिंग के बाद क्या कहानी होगी, कटिंग के बाद क्या कहानी ये होगी कि 3mm लीजिए, जैसे कट करोगे इसे, देखो यहाँ पे मतलब बता रहा हूँ एम मास का, जैसे ही कट करोगे टेंशन, ये स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। स्ट्रिंग अगर टाइट रहता है तब भी उसमें क्या होता है टेंशन होता है, लूज हो गया
जैसे ही काटो करोगे तो लूज हो जाएगा, तो टेंशन क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर टेंशन क्या हो गया 0, और ये mg, इसका मतलब ये नीचे जाएगा, नीचे फोर्स लग रहा है नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू ma मास ऑफ मास करता हूँ a इक्वल टू g, या फिर डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, और वैसे भी निकाल सकते थे एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स क्या है mg अपॉन m, कैंसल, और a की वैल्यू क्या हो गई g। ठीक है, जस्ट आफ्टर कटिंग m का b ब्लॉक का ऑप्शन g, ये और ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये और ये बचे, और 3m का क्या होगा कहानी, 3m का देख लीजिए kx है, और यहाँ पे टेंशन इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3mg, और kx की वैल्यू कितनी है 4mg के बराबर। अब ये बताइए 4mg ऊपर लगा रहे हैं, 3mg नीचे, तो एक किधर जाएगा ब्लॉक, ये एक्सेलरेशन से ऊपर, और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, 4mg अपॉन 3mg कितना होगा mg अपॉन मास कितना है 3m, m और m कैंसल, वैल्यू विल बी g/3। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।